बौखलाहट है। आप देख रहे हैं कि जो शिवराज सिंह जी आए हैं तो वो यहाँ से बैरिंग लोड गए, उनके पास जनता नहीं, 50 आदमी नहीं निकली, तो आप उनकी बौखलाहट को समझ सकते हैं। और शैलेंद्र जैन जी भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक के नाम से बर्तन बट रहे हैं, सब कुछ साक्ष्य सामने है और एफआईआर हो गई, तो उसके बाद उनकी बौखलाहट पता नहीं कहाँ कहाँ निकल रही है। हम तो अपना प्रचार कर, अब भी मैं प्रचार से ही मध्य प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक सागर विधानसभा में लगातार दोनों ही पक्षों द्वारा राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था और इसी तरह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी निधि जैन पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी पर दर्ज हुए मामले में आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और प्रत्याशी निधि जैन द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी पत्रकारों और मीडिया के सामने रखी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि सागर में मंगलगिरी नामक धार्मिक स्थल पर उनके परिजनों के कुछ साथी यहां उन्हें चुनाव में सहायता करने के लिए आए हुए थे, जिनके पास सामग्री के नाम पर केवल इतनी प्रचार सामग्री थी जितनी एक व्यक्ति साथ में लेकर चल सकता है। चुनाव सामग्री में केवल पार्टी के बैच, गमछे और पार्टी के झंडे थे। इसके अलावा उक्त स्थान से कोई भी ऐसी अनैतिक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है जिसके बलबूते कोई भी कानूनी कार्रवाई प्रत्याशी के विरुद्ध की जा सके या फिर प्रत्याशी पर कोई भी मामला दर्ज किया जा सके। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि यह किसी भी प्रकार से आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता ही नहीं है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस की लहर से बौखला गई है और चुनाव के अंतिम समय में इस तरह की अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देने में लगी हुई है। आज ये जो पत्रकार वार्ता हुई है तो हमारी जो प्रत्याशी हैं श्रीमती निधि सुनील जैन जी, उनके ऊपर निर्वाचन आयोग ने एक छोटी सी एफआईआर की है कि यहाँ अपनी जो मंगलगिरी है, जैन समाज का बड़ा ही पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, उसकी धर्मशाला है, तो उसमें कुछ लोग आए हुए हैं जो प्रचार के लिए रुके हुए थे, उसमें कुछ बच्चियाँ हैं। तो इन्होंने क्या है, बहुत ही अनैतिक रूप से अपने बल का प्रयोग करते हुए प्रशासन ने वहाँ ताले तोड़े, उनके कमरों की जांच की। उस समय ना उन्होंने कोई महिला पुलिस बल बुलाया और बहुत ही अवैध तरीके से उसको काम किया, जबकि आप चाबी मंगा दे तो भी मिल जाती, वहाँ के ट्रस्टी को बुलाते, वहाँ के किसी आदमी को बुलाते तो ये हो जाता। तो ये सारा काम जो है भाजपा के दबाव में और भाजपा के एजेंट के रूप में ये जो प्रशासन कर रहा है और यहाँ के जो विधायक हैं वो ये सारा काम अपने गुर्गों से करवा रहे हैं। तो आज इसी के खिलाफ हम लोगों ने ये आपके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको लेके हम एक बड़ी शिकायत करने वाले हैं। और हमारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार जो कांग्रेस का बड़ा ही प्रतिष्ठित नाम रहा है, आदरणीय विट्ठल भाई जी, जिनने तो कभी शायद किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की होगी, और उनके बच्चे इतने सहज सरल है कि शायद वो कभी किसी से मिलते जुलते भी नहीं इस तरीके से। उनके साथ भाजपा के लोगों ने बहुत ही अभद्रता की है। एक वीडियो आया है जो आज हम लोगों ने देखा है, उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और उसको हम लोग पूरे कांग्रेसी बड़े स्तर से इसका विरोध करेंगे। ये कौन लोग थे जो मारपीट कर रहे थे? अब उसमें तो कोई हम उसको पहचान तो नहीं पाए हैं, लेकिन हम उनको देखने के बाद जो भी एक्चुअल लोग हैं उनका पूरा फुटेज निकालने के बाद वितनाम उनकी एफआईआर की जाए। भाई साहब 2 दिन से वायरल वीडियो चल रहा है, आपने आज देखा क्या? हाँ, हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारे पास चुनाव में हम व्यस्त हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसलिए सुनील भाई के संज्ञान में और अन्य भाई के लीगल सेल के में हमारे है और उसको हम पूरा रखे हुए हैं और उसमें जो भी है, नाम का कोई डर नहीं है, जो भी रहेगा उसके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करेंगे। वीडियो में नगर निगम अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई, ये तो पार्टी का मामला है भाई। नगर निगम अध्यक्ष हो, महापौर हो, विधायक हो और हम कह रहे हो और ऊपर मिनिस्टर हो, तो भी हम किसी से डरने वाले थोड़ी हैं। क्या और ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरने वाला है। क्या कारण है मानते हैं भाजपा द्वारा इस तरह के काम किए? ये बौखलाहट है। आप देख रहे हैं कि जो शिवराज सिंह जी आए हैं तो वो यहाँ से बैरिंग लोड गए, उनके पास जनता नहीं, 50 आदमी नहीं निकली, तो आप उनकी बौखलाहट को समझ सकते हैं। और शैलेंद्र जैन जी जो इतने साल से विधायक हैं, 18 साल से जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है सागर में, जो लोगों के साथ ये तालाब का मामला है, स्मार्ट सिटी का मामला है, आपके ये टाटा सीवर के मामले हैं, कितने मामले हैं और क्या क्या मामले हैं, आप रोडों के मामले हैं। अभी आप देखो आधी रात में सड़क बना रहे हैं डामर डाल डाल के, पता नहीं कौन सा घोटाला करने में लगे हैं। तो ये सब आप देख रहे हैं कि आधी रात में अभी सीएम आए थे, उस दिन आप ये बनवे देखते यहाँ से कुतवाली वाला, तो उसमें डांगल के थैगड़े लग रहे थे। तो ये सारा जो भ्रष्टाचार है वो काम है जनता के सामने उजागर हो चुका है और यही भाजपा की बौखलाहट है। तो इस चक्कर में वो ये सारा काम कर रहे हैं कि वो हारने वाले हैं। और निधि जैन जी हमारी बहुत ही सशक्त
और ऊर्जावान प्रत्याशी हैं, तो वो उनको बड़ा डिफीट दे रही है। जिस तरह से षड्यंत्र करके मैं अपने नाती के लिए गुब्बारा लिया था सिर्फ, और पता नहीं उन्होंने मेरे ही फेसबुक से वो अपलोड कर लिया वीडियो, और उसको किस तरह से वायरल किया कि जैसे मैं उनको पैसे बांट रही हूँ। मतलब एक तो सामान्य सी बात है कि जब प्रत्याशी भी नहीं थी, मंदिर गई थी बालाजी भगवान के, हमारे लिए बालाजी भगवान के प्रति बहुत आस्था है, श्रद्धा है, और हम लोग हर मंगलवार को जाते थे। तो उस समय से मैं देख रही हूँ एक वायरल और उन्होंने कर दिया। हमारी दीदी बैठी हुई है रेखा जी, कमलनाथ जी का रोड शो था, हम लोग साथ साथ थे, तो हो सकता कोई फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो गया होगा कि एक दूसरे से इस तरह ये जैसे हाथ दिया, तो उन्होंने उसको बना लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये तो है ही रवैया कि वो किस तरह से छोटी छोटी बातों को क्योंकि हमारा दिमाग तो इन चीजों में चलता नहीं है, उनका दिमाग किस तरह से छोटी बातों को बड़ी करके आप सब लोगों के लिए गुमराह करते हैं कि जिससे हम आगे ना बढ़ पाए। और जिस तरह से उनका रवैया है कि आदमी को या किसी भी सामान्य वर्ग को किस तरह से नीचे दिखाएं, कुचलने का प्रयास करते हैं, किसी को भी उठने नहीं देते, जो सामान्य सी बात है वो हमारे साथ भी वो करते हैं। इसी तरह अभी जो एक घटना हुई है 3 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक के नाम से बर्तन बट रहे हैं, सब कुछ साक्ष्य सामने है और FIR हो गई, तो उसके बाद उनकी बौखलाहट पता नहीं कहाँ कहाँ निकल रही है। हम तो अपना प्रचार कर, अभी मैं प्रचार से ही आई हूँ, मेरा मन तो सिर्फ प्रचार में ही लगता है। एक एक व्यक्ति से मैं मिल रही हूँ, सागर की जनता से, और वो समझ रहे हैं कि भाई ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं आप इनको सफाया कर दीजिए। अभी भी बोल रहे हैं कि इनको अब नहीं गद्दी पर बैठने देंगे, 30 साल हो गए हैं उनका राज होते होते, अब तो बदलाव होना है। तो ये जनता को भी समझ में आने लगा है, आवश्यकता नहीं मैं समझती हूँ कि इतना ज़्यादा इसका बखेड़ा हो। मंगलगिरी में मेरे एक्चुअली आप सभी समझते हैं कि चुनाव का समय है, हमारे परिजन आए, परिजनों के परिजन आए, सभी रिश्तेदार आए, उनके भी रिश्तेदार आते हैं, तो जगह हमारे घर में इतनी नहीं है कि सबको हम रुका सकें। तो जगह जगह अगर कहीं वो रुके हुए हैं तो उसके लिए भी विवाद हो गया। एक हमारी जो फ्रेंड की फ्रेंड आई हुई थी, उसके भी कमरे का छानाबीनी की, जो बहुत ही गलत बात थी। महिला कांस्टेबल खड़ी रही पास में, उसने तो अंदर नहीं गई और वो पुरुष कांस्टेबल गया, इसका हम भारी विरोध करते हैं। हाँ, वो हाँ, उसका भी वेट नहीं किया उन्होंने कि वो आ जाए तब किसी महिला का हम खोले, और किसी भी तरह का ऐसा कुछ आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। मुझे बहुत दुख होता है भाई साहब कि इस तरह की घटना एक महिला के लिए बहुत ही खराब लगती है। मैं महापौर का भी जब चुनाव लड़ रही थी तब इतनी ज़्यादा गलत तरीके से व्यवहार होता था और बहुत ही असम्मानजनक स्थिति बन जाती थी। और अब पुनः माननीय कमलनाथ जी ने मुझे दोबारा मौका दिया है, तो और जिले में 4 महिलाओं को, महिला ही तो आप देखिए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उनकी जितनी भी बुंदेलखंड में उन्होंने कितनी महिलाओं को दिया है, उमा भारती जी से लेकर उन्होंने सबको धीरे धीरे एक तरफ कर दिया। समझिए आप इस बात को, वो किसी ना किसी उसमें है कि महिला सागर में ना विधायक बन जाए, तो उसके प्रति उनका एक षड्यंत्र है। तो आप सभी से मैं विनय करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप इन भारतीय जनता पार्टी की बातों में ना आए। और हमारा जो मंगलगिरी का ये जो बहुत ज्यादा उठ रहा है वो कुछ भी नहीं है, आप स्वयं जाके देख सकते हैं। जैन समाज के लिए बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। उसके बाद उन्होंने मतलब वो तो पीछे ही पड़े रहते हैं जगह जगह कि कैसे विवाद हो। हम लोग तो बहुत शालीनता से प्रचार कर रहे हैं अपना, उनको लगता है कहाँ आवेल मुझे मार टाइप है कि हम कहाँ उनके लिए वो कर सकते हैं। तो इस तरह एक हमारे सुनील भाई पटेल जी हैं, उनके बेटे के साथ इतनी, हाँ, विट्ठल भाई जी पटेल जो स्वर्गीय परिजन हैं उनके, तो उनके बेटे के साथ इतना ज़्यादा मारपीट करी और कुछ ना कुछ वो उनके लिए षड्यंत्र सोच रहे हैं कि कैसे हम
उनके साथ लड़ाई करें और फिर ये ऐसा वातावरण बना दें। चुनाव आते आते अभी तो देखिए और भी बातें आएंगी, अभी और समय है, 1 हफ्ता है, दीपावली आने वाली है, उस समय शायद वो कुछ अपना नया कुछ शगुफा लेके आएंगे, उसके बाद और 3 दिन बाद है। तो अभी हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, मैं तो ये कहती हूँ। और बहुत ही सामान्य भाव से और बहुत आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि इस कोई इशू है ही नहीं असल में। सब उन लोगों ने जो चाह रहे हैं कि सागर में 30 साल का रिकॉर्ड ना टूट जाए, उसके लिए वो ये प्रयत्न कर रहे हैं।